सर्ग जयी आचार्य गौरव कुशल अनुशासक तुम्ही, चारित्र शिरोमणि है विरागी, श्रेष्ठ मृदु भाषक तुम्ही, वात्सल्य निधि है भक्त नागर, योगमय है गुरुवरा, श्री विराग सागर वीन हूँ, मम रक्ष रक्ष मुनीश्वरा। श्री विराग सागर वीन हूँ, मम रक्ष रक्ष मुनीश्वरा। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया, चक्षुरः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्तव्य प्रवचन माला अपनी अनवरत चल रही है। मुझे लगा कि आज संडे है तो कहीं चेंज तो नहीं हो गया। और उसमें आज छठवां दिन छठवीं कर्तव्य का है। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्यायः संयमस्तपः, दानस्येति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। प्रतिदिन पालन करने योग्य जो आवश्यक काम होते हैं, आवश्यक क्रियाएं होती हैं, आवश्यक कर्तव्य होते हैं, जिसके बिना श्रावकपने को प्राप्त नहीं हो पाता, गृहस्थ धर्म का प्रारंभ नहीं हो पाता है। पूज्य आचार्य भगवान ने उसका नाम षट कर्तव्य कहा है। नियम से पालन करने योग्य है। और आचार्य भगवान सोमदेव महाराज छठवें स्थान पर दान के लिए रखते हैं। दानस्येति गृहस्थानां, छठवें स्थान पर रखा दान। और आचार्य कुंद देव ने रयणसार के अंदर में कहा था, दानम पूजम सावय धम्मम। दान और पूजा इस श्रावक का प्रधान धर्म है। 6 में से भी उन्होंने कट करके मुख्य 2 धर्म कहे, दान और पूजा। जब यह गाथा सबसे पहले हमने पढ़ी तो मन में बड़े प्रश्न खड़े होने लगे। दान पहले कह रहे हैं और फिर पूजा कह रहे हैं, जबकि पहले पूजा होना चाहिए, फिर दान होना चाहिए। कुंद देव की दृष्टि में दान पहले है, पूजा बाद में है। सोमदेव की दृष्टि में पहले पूजा है, दान लास्ट में है। इतना अंतर है। लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो दोनों के विचारों में अंतर नहीं है। आचार्य कुंद देव के जो दृष्टिकोण है दानम पूजम, वह इसलिए है कि दान तीर्थ की स्थापना पहले हुई और धर्म तीर्थ की स्थापना बाद में हुई। जिस समय ऋषभदेव तीर्थंकर भगवान के लिए 6 माह तक उपवास करने के बाद 7 माह
करीब 9 दिन तक विहार करते रहे, विचरण करते रहे, लेकिन विधि नहीं मिली। कोई भी व्यक्ति दान की पद्धति नहीं जानता था, क्योंकि तृतीय काल था, भोग भूमि का काल था। तो ऋषभदेव तीर्थंकर भगवान प्रतिदिन आहार के समय, आहार की बेला में आहार के लिए तो निकलते, लेकिन राउंड लेकर के जंगल की ओर चले जाते थे। कोई लोग हार भेंट करता, कोई रत्न भेंट करते, कोई मुकुट भेंट करता, कोई सिंहासन भेंट करता, कोई राज्य भेंट करता, कोई कन्याएं भेंट करता, लेकिन ऋषभदेव को इससे कोई वास्ता नहीं था। 9 दिन व्यतीत हो जाने के बाद अक्षय तृतीया के दिन सोमदेव के लिए जाति स्मरण हुआ और उसने जाना कि ओहो, ये तो महामुनि राज हैं और इन्हें इस प्रकार से दान दिया जाता है, नवदा भक्ति पूर्वक दान दिया जाता है। इसलिए बंधो उसने नवदा भक्ति पूर्वक उन्हें दान दिया। आकाश से जय जयकार देवताओं ने प्रारंभ की, पंचाश्चर्य की वर्षा हुई, दान तीर्थ की स्थापना हुई। वे ही ऋषभदेव अपने समय में तपस्या करते गए और करते 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 जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ, इलाहाबाद, प्रयाग और प्रयाग का वह स्थल जहां पर विशाल बरगद का वृक्ष था, उसके नीचे ध्यान करते करते उन्हें केवल ज्ञान हुआ। तब धर्म की देशना प्रारंभ हुई। इसलिए कुंद ने पहले दान और फिर पूजा का व्याख्यान किया। एक व्यक्ति ने भी मुझसे एक बार आकर के कहा कि महाराज, अगर पूजा का हमारा समय हो और उसी समय महाराज आहार के लिए निकले तो हमें पहले क्या करना चाहिए? पहले पूजा करना चाहिए कि पहले आहार दान देना चाहिए? मैंने कहा पहले आहार दान देना चाहिए, पहले आहार दान देना चाहिए। वह इसलिए क्योंकि महाराज इतने समय तक नहीं खड़े रहेंगे, भगवान तो बैठे रहेंगे, भगवान बैठे रहेंगे। पूजा बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन पात्र बाद में नहीं मिल सकेंगे। इसलिए दान पहले होना चाहिए। दूसरी तीसरी दृष्टिकोण है कि शरीर की स्थिति रहेगी तो केवल भोजन यानी आहार से रहेगी। आहार जिन्होंने किया है वे ही उपदेश दे सकते हैं। खाली बैठे उपवास में बैठे हुए साधक धर्म का सम्यक प्रकार से व्याख्यान नहीं कर सकेंगे। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि के अंदर में कहा गया कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, इस सूत्र की टीका के अंतर में लिखते हैं गुरु शिष्य का उपकार करते, शिष्य गुरु का उपकार करते। तो कैसा करते हैं? तो उसमें श्रावक मुनि के लिए आहार देता है और मुनिजन श्रावकों के लिए उपदेश देते हैं। वो आहार देता है, वे उपदेश देते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं।
तो हार दान पहले हुआ है और धर्मोपदेश बाद में हुआ है। एक ऐसा क्रम है कि जिसके विषय में यहां पर सोमदेव आचार्य महाराज ने दान को छठे स्थान पर लेकर के रखा। तो इसका अर्थ यह है कि माला में अगर कदाचित 6 दाने लगा दीजिए, 6 मणियां लगा लीजिए, तो और गिनती गिनिए कि फर्स्ट नंबर की कौन सी है, तो जहां से गिनोगे वही फर्स्ट नंबर की आ जाएगी। सोमदेव महाराज का कहना है कि जिस अवसर पर जो आवश्यक है उस कर्तव्य को करना, वो 6 आवश्यक हैं। इसमें ना कोई प्रथम है, ना कोई द्वितीय है, ना कोई तृतीय है, ना कोई चतुर्थ है, ना कोई 5वां है, ना कोई 6वां है। सभी अपने आप में पहले भी हैं, अपने आप में दूसरे भी हैं, अपने आप में तीसरे भी हैं, चौथे भी हैं, 5वें भी, 6वें में भी। पूज्य आचार्य भगवान ने इसलिए कहा, ये तो मात्र माला की तरह मैंने बात बतला दी। पूजा के समय देव पूजा प्रधान है, गुरुओं की सेवा भक्ति के समय वो प्रधान है, मौका किस मौके पर क्या आवश्यकता है वो प्रधान है। बंधो, दान का अर्थ सामान्य रूप से देना कहा जाता है। दान का अर्थ सामान्य रूप से देना कहा जाता है, और देने वाला श्रेष्ठ माना जाता है, लेने वाला श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। देने वाला श्रेष्ठ माना जाता है, लेने वाला श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। क्योंकि इसके विषय में आचार्य महाराज ने कहा कि निरंतर तीर्थंकर भगवान, गुरुजन, साधुजन हाथ ऊपर रखते हैं और श्रावक लोग हाथ नीचे रखते हैं। वो नमस्कार करते हैं और गुरुजन आशीर्वाद देते हैं। वो नमस्कार करते हैं और वो उनके लिए आशीर्वाद देते हैं। एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि जिस समय उनका हाथ नीचे होता है और देने वाले का, श्रावक का हाथ ऊपर होता है। आहार का एक ऐसा समय है कि जिस समय साधुओं का हाथ नीचे है, तीर्थंकर भगवान भी क्यों ना हो तो भी उनका हाथ नीचे है और श्रावक का हाथ ऊपर है। दान जो होता है, देने वाला ऊंचाई को प्राप्त करता है, लेना श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए आहार की बेला के समय जब संत जन आहार के लिए निकलते हैं तो विचार करते हैं, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, क्षुधारो कब समाप्त हो जाए, कि मुझे कभी हाथ नीचा ना करना पड़े, कभी आहार लेने के लिए जाना ना पड़े। श्रेष्ठ मार्ग है, आहार लेना अच्छी बात नहीं है, वे आहार नहीं लेना चाहते हैं। अनशन स्वभाव जो आत्मा का है उस और बढ़ना चाहते हैं। बतलाते हैं मुनिजन पर अवस्था में आहार के लिए उस मौके पर निकलते हैं, क्योंकि बादल जो होता है, कहा गया कि ऊंचा क्यों हुआ, अगर मंजूर है धन की रक्षा तो धनवानो बनो दानी, कुएं से जल न निकाला तो सड़ जाएगा सब पानी।
देने से बादल ऊपर हुआ है और लेने से समुद्र नीचे हुआ है। और दूसरी ओर आचार्य कहा जा रहा है कि दान देते रहना चाहिए, देते रहना चाहिए, क्योंकि संग्रह करते जाओगे तो वजनदार होते जाओगे, और वजनदार नाव जो होती हैं वह पानी में डूबती हैं। वजनदार नाव पानी में डूबती हैं, और जैसे जैसे उसका वजन कम होता जाता है हल्की होती है। कुएं से जल ना निकाला तो सड़ जाएगा सब पानी। अभी हम लोग भवानी निकेतन में थे तो कुछ लोग बोलते थे महाराज कुएं का पानी लेते हैं, कोई बोलते कुएं का पानी नहीं लेते हैं। बड़ी चर्चा चल रही थी। मैंने कहा जिस कुएं का पानी प्रयोग में आता रहता है वो कुएं का पानी खराब नहीं है, वो तो शुद्ध है। और कुएं का पानी हम लोग लेते हैं, गाड़ी का पानी नहीं लेते हैं, वाहन का पानी नहीं लेते हैं, क्योंकि गाड़ी वाहन हर रास्ते से पैदल चलने वाला तो नाली वगैरह पड़ेगी तो लांग करके निकल सकता है, गाड़ी नहीं लांग सकती है। तो इसलिए आहार जल शुद्धि के ध्यान में रखते हुए वाहन का पानी नहीं लेते हैं। बंधो, कुएं से पानी निकालते जाओ रहोगे तो पहली बात यह है पानी स्वच्छ रहेगा, और दूसरी बात यह है कभी उसका लेवल कम नहीं होता है। पुराने समय में मोहल्ले मोहल्ले में कुएं होते थे, घर घर में कुएं होते थे, सारा मोहल्ले के लोग कुएं का पानी भरते थे, लेकिन फिर भी उसका लेवल उतना रहता था। लेकिन यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि यहां लेवल उतना का उतना ही नहीं रहता है, यहां तो लेवल और मात्रा में बढ़ जाता है। पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज बोलते थे कि देने वाला की कभी कमी नहीं होती है। और जब हम लोग श्रेयांसगिरी थे तो वहां पर कुसमरिया जी उस वक्त वहां के विधायक थे, अचानक दर्शन के लिए आ गए। और तो पहाड़ था, जंगल था, कोई भी समाज नहीं थी। लोग आहार देने समय आते थे और आहार के बाद चले जाते थे। जब कुसमरिया जी आए तो एक केवल पुजारी अकेला था, वो भी अनपढ़ गरीब, लेकिन अच्छी बात है वो हमारे तक ले आया। सभी लोग बैठे और बैठने के उपरांत अचानक एक चर्चा चल गई कि जैन समाज संपन्न समाज है। संपन्न यानी धनाढ्य समाज रहती है। तो दूसरे सज्जन उनके पास बैठे थे तो बोले महाराज ये तो कुछ समझ में नहीं आया कि जैन समाज धनाढ्य क्यों रहती है। तो तीसरे उनके बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा मैं बतला देता हूं। बोले क्या? बोले इनके भगवान जितने थे और गुरुजन जितने थे वे सब दे दे करके गए हैं, उस सबन को दे दे करके गए हैं, इसलिए धनाढ्य हैं। पूरे हमारे गुरुजन हमारे साधुजन ग्रहण करते रहते हैं तो धनाढ्य हमारे लोग धनाढ्य नहीं रहते हैं। मैंने कहा इतना ही नहीं, इसके आगे भी कुछ बात है। बोले क्या बात है? इसके आगे कौन सी बात है? मैंने कहा वो दे करके जाते तो ज्यादा समय तक नहीं चलता। एक पिता अपने बेटे को दे करके जाता, वो सामग्री ज्यादा समय तक नहीं चलती, एक पीढ़ी दो पीढ़ी तक ही अधिक से अधिक चल सकती है। बोले फिर क्या बात है?
मैंने कहा बात ये है कि जैन समाज सबसे अच्छा दान करते रहती है। बोले हाँ हाँ, ये बात तो मैंने देखा। कभी पंचकल्याणक होते हैं, कभी मंदिर का निर्माण, कभी मूर्तियों का निर्माण, कभी विधान, कभी और भी ऐसे आयोजना, और आहार दान का अवसर आता तो लेन लग जाती है। लोग नींद नहीं आती, दे नहीं, आहार दे नहीं पाते तो पूछ लो अध्यक्ष जी से। एक ही बात बार बार घूमती रहती है, कब हमारे घर आ जाए महाराज, कब आ जाए, कब आ जाए, कैसे आए, कैसे विधि मिले। सभी की एक ऐसी स्थिति रहती है। वो देते हैं, वो देते हैं तो उनको मिलता है, वो देते रहते हैं तो उनको मिलता रहता है। ये मैंने कहा पाने का तरीका है। बोले अब समझ में आ गया, इसलिए बनिया कहलाते हैं। वे इसलिए लंबी चौड़ी बोली लगा लेते हैं, लंबा चौड़ा दान कर लेते हैं, क्योंकि जितना देते हैं उससे कई गुना आता है। और आप कहते भी हैं तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देंगे। हमारे आचार्य समंतभद्र महाराज भी कहते हैं टोटल लगाइए कितने बीज हुए, वह सारे बीज केवल 1 बीज से हुए हैं, केवल 1 बीज से हुए हैं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, सुपात्र के लिए 1 बटकी बीज की बराबर भी दान क्यों ना दिया जाए तो भी वह इस प्रकार की असीम फल देता है। गेंद दीवार में मारने से वह दीवार में नहीं चिपक जाती है, अभी तो वह वापिस आती है। दान का सबसे बड़ा महत्व यह है, जितना हम देते हैं ये वापिस आता है। आप कभी किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, अवसर आएगा और वह कहीं तुम्हें मिल जाएगा तो एक बार नहीं अनेक बार कहेगा नहीं भैया आज भी चलना पड़ेगा, आज भी चलना पड़ेगा, क्योंकि तुमने भोजन के लिए उसको भोजन किया है, प्यासे को पानी पिलाया है, तो वह आपके लिए भी पानी पिलाने के लिए तैयार रहता है। आचार्य महाराज कहते हैं कि जैसा बीज हम जमीन में बोते हैं वैसे के वैसे फल कई गुनी मात्रा में हमको प्राप्त होते हैं, कई गुनी मात्रा में प्राप्त होते हैं। रिजर्व बैंक केवल ब्याज में कितने प्रतिशत देता है? 5, 10%, 6%, 7% इतना ही देता है। लेकिन दान की कोई सीमा ही नहीं है, परसेंट तो बहुत दूर रहा, गुणित क्रम से देता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ दान की परंपरा, चाहे कोई भी संप्रदाय क्यों ना हो, कोई भी दर्शन क्यों ना हो, हर धर्म में, हर दर्शन में, हर संप्रदाय में दान की परंपरा रही है, दान की परंपरा रही है। दान के विषय में जब हम देखते हैं तो दान 4 प्रकार से होता है, और 4 प्रकार के दानों में आचार्यों ने पात्र दत्ती, समदत्ती, सकल दत्ती और दया दत्ती 4 प्रकार से बात कही है। दया दत्ती का अर्थ होता है दीन दुखी जीवों को देख करके करुणार्ध होकर के जो दान दिया जाता है
वो दया दत्ती है और उसका दूसरा नाम करुणा दत्ती भी है। लेकिन वह भी विवेक के साथ है तो करुणा दत्ती है, विवेक विहीन है तो करुणा दत्ती भी नहीं है। भूखा है कोई, धर्म कभी नहीं कहता कि उसको भोजन मत कराइए, प्यासे के लिए कभी नहीं कहता कि प्यासे के लिए पानी मत पिलाइए, भूखे के लिए भोजन जरूर दीजिए। वो भूखा है, करुणा आना चाहिए। अपन को भूख लगती है तो तकलीफ होती है, दूसरे को भी भूख लगी है, तुम सक्षम हो समर्थ हो करा दो, भोजन दे दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ता तुम्हारा। प्यासे को पानी पिला दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ता है। और यदि बीमार है, अस्वस्थ है, कोई ऐसी घाव वगैरह जिसके शरीर में हो गए हैं, उसकी औषधि करा दीजिए। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्योंकि यहां विवेक है, कभी विवेक शून्य हो जाते हम, और जब विवेक शून्य हो जाते हैं तो रुपया पैसा देना शुरू कर देते हैं। और जिस भिखारी के लिए आपने पैसा दिया है, और भिखारी, वह भिखारी उस पैसे से शराब पीता है। कई बार ऐसे भिखारियों की जो बस्ती होती हैं, झुग्गी झोपड़ी जहां वो रहते हैं, वहां जाकर के देखा जाए तो मालूम चलता रे ये दिन भर मांग करके आ रहा, शराब पीकर के वो वहां पर नशे में धुत रहते हैं। नशे में तो आचार्य कहते हैं कि अब तुमने जो दिया है वो तो नशे का कारण बना है। ना पैसा होता, ना वो शराब खरीदता, ना वो शराब पीता। मांस अंडे आदि भी सेवन करते हैं, कितनी बार जुआ खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। पाप के उदय से तो दरिद्र अवस्था प्राप्त थी, और फिर भी ऐसे पापों के उदय में पाप भावना व्यक्ति की होती है, पाप विचार व्यक्ति के होते हैं, और पाप कार्य करते रहते। इसलिए आचार्य कहते हैं पापानुबंधी पाप को कर लेते हैं, और देने वाला निमित्त बन जाता है। देने वाला निमित्त बना है, उसने पापकारी के उसने दिया और उससे पापकारी वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। ना देता तो अच्छा था। इसलिए केवल रुपया पैसा आंख बंद करके नहीं देना चाहिए, परखना चाहिए कि इसका उपयोग क्या करेगा, कैसा करेगा, और यह विचार करके यदि दिया गया है तो करुणा दत्ती है, क्योंकि विवेक है उसके साथ, दया दत्ती है। और तीसरा होता है समदत्ती। समदत्ती दूसरा दान है समदत्ती, जो घर के बच्चों में हिस्सा बांट किया जाता है। 4 बेटे हैं और 4 बेटों में जो हिस्सा बांट किया जाता है वह समदत्ती कहलाता है। बराबर बराबर हिस्सा एक पिता होते हैं, और जब अपने बेटे बड़े हो जाते हैं तो उन बेटों के लिए वह अपनी संपदा को यथाविधि बांट देते हैं, वो है समदत्ती। तीसरा होता है सर्वदत्ती। सर्वदत्ती का अर्थ ये होता है, समदत्ती में तो अपना हिस्सा भी बचा करके रखा गया है, और सर्वदत्ती में अपना हिस्सा नहीं बचाया जाता है। सब कुछ दे करके महाराज लोग दीक्षा लेते हैं, सब छोड़ करके आ जाते हैं, सर्वदत्ती है। चौथा है पात्र दत्ती। यहां पर हमारे लिए आना है, पात्र दत्ती है।
आपने मिथ्या दृष्टि के लिए दान दिया तो वह व्यक्ति के दुर्व्यसनों में पैसे खर्च हुए तो आचार्य ने कहा वो तो कुदान है, वो सम्यक दान नहीं है। अपात्र के लिए दान दिया जो पात्र ही नहीं था, वो अपात्र दान है। परमार्थ में, मोक्ष मार्ग में वही सच्चा दान कहा जाता है जो पात्र दान होता है। और इसके लिए आचार्य भगवान उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में कहा, स्वस्याति सर्गोदानम अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम। स्व और पर के उपकार के लिए अपनी वस्तु का जो त्याग किया जाता है वो पात्र दान कहा जाता है। प्रश्न है, पात्र यह शब्द क्यों जुड़ा है? पात्र का कोश में अनेक अर्थ होते हैं। एक अर्थ है नाव। पात्र जो नाव की तरह होते हैं और लकड़ी की नाव की तरह होते हैं, जो स्वयं पार हो और दूसरों को पार कर दे, वो पात्र दान कहा जाता है। पात्र दान करने वाला व्यक्ति पात्र के आधार से स्वयं भी तर जाता है, पार हो जाता है। इसलिए बंधु पात्र दान होता है। पात्र 3 प्रकार के होते हैं। सुपात्र 3 प्रकार के होते हैं। एक उत्तम पात्र, दूसरे मध्यम पात्र, तीसरे जघन्य पात्र। उत्तम पात्र महाव्रती कहलाते हैं, मध्यम पात्र देशव्रती कहलाते हैं और जघन्य पात्र साधर्मी श्रावक कहलाता है, अविरत सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। 3 प्रकार के पात्र, और 3 प्रकार के पात्रों में बतलाते हैं कोई मिथ्या दृष्टि भी जीव ने आहार देता है तो भी भोग भूमियों को प्राप्त करता है। भोग भूमि, उत्तम पात्र को दान देने का फल उत्तम भोग भूमि है, और मध्यम पात्र को दान देने का फल मध्यम भोग भूमि है, और जघन्य पात्र को दान देने का फल जघन्य भोग भूमि की प्राप्ति होती है। जहां पर कल्प वृक्ष ही प्रधान होते हैं और उस दान के फल से वहां पर उत्पन्न हुआ प्राणी कल्प वृक्षों से सामग्री प्राप्त करता है, प्रार्थना करता है कि मुझे भोजन चाहिए तो भोजन मिल जाता है, बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मकान चाहिए तो मकान मिल जाता है, मकान बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वस्त्र चाहिए तो वस्त्र मिल जाता है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं तो उनसे उसकी सारी आजीविका चलती है। बंदो भोग भूमि कहलाती है। सुख ही सुख जहां पर रहता है, शांति रहती है, लेकिन वह सारी की सारी भोग प्रधान सुख शांति है, इंद्रिय विषयक सुख शांति है, शाश्वत सुख शांति नहीं है। वह भी एक समय सीमा तक है, जब तक उनकी आयु है तब तक, इसके बाद वो भी समाप्त हो जाती है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं दान सत्पात्रों को देना चाहिए, क्योंकि सत्पात्र के लिए दिया गया दान जो है ये परमार्थ की वृद्धि करता है। आपके एक टाइम भोजन कराने से, एक बार आहार देने से 24 घंटे तक वे अपनी साधना करते हैं, जाप करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं,
ना जाने कितने सारे जीवों की रक्षा करते हैं, अहिंसा सत्यादि व्रतों का पालन करते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि देखो 24 घंटे तक कर रहे हैं तो उसका 6वां हिस्सा तुम्हारे हिस्से में जाएगा। देने वाले के लिए षडांश, किन्हीं ग्रंथों में अष्टांश कहा गया और किन्हीं ग्रंथों में दशांश भी कहा गया है। 6वां हिस्सा दान का उस व्यक्ति को मिलेगा कि जिसके माध्यम से वे अपनी साधना कर सके, जिसके माध्यम से। वहां कुपात्र में दिया था उसने, तो वहां पर भी वही पॉइंट रखा गया कि गलत हाथ में यदि भोजन गया है या द्रव्य गया है, पाप के कार्य में अगर वो कर रहा है तो उसका षष्ठांश, अष्टांश या दशांश उसको भी प्राप्त होता है, और अच्छे कार्यों में गया तो अच्छे फल भी मिलते हैं। जैसा बीज बोया है, जहां बोया है, वैसा वैसा वो फल प्रदान करता है। इसलिए जैन शासन में दान का महत्व रखा गया है। देना चाहिए, देते रहना चाहिए, लेकिन जो कमाया है उसमें से देना चाहिए। जो कमाया है न्यायोपार्जित, उसमें से देना चाहिए। देने के लिए कमाना नहीं चाहिए। पूज्यपाद आचार्य भगवान इष्टोपदेश में लिखते हैं, त्यागाय श्रेयसे वित्ता मवित्ता संचनोति यहा स्वशरीरम सपंकेने स्नास्यामीति विलंपति। कोई व्यक्ति कहे कि मैं स्नान करना है मुझे, तो इसके पहले अपन कीचड़ में, मिट्टी में, बालू में लेट लो, थोड़ी सी और कीचड़ लगा लो। तो आचार्य कहते हैं कि स्नान क्यों कर रहे हो? शरीर की गंदगी को धोने के लिए, शरीर का मैल साफ करने के लिए स्नान किया जाता है, ना कि मैल लगा करके स्नान करना समझदारी है।